हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित को हल कर रहे हैं। और बताइए कौन सी प्रश्नावली है। यह प्रश्नावली 2.2 को हल करना है। तो सभी लोग स्टार परिवार से जुड़ जाइए और सवालों को हल करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले तो आप अपने साथियों को भी बुला लें, उनको भी शेयर कर दीजिए और वे भी स्टार परिवार से जुड़ जाएं और प्रश्नों को फिर हम हल करते हैं। चलिए तो सभी लोग पहला प्रश्न देखेंगे। देखो पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, हमें इसकी सत्यता की जांच भी करना है। तो सबसे पहले हमें द्विघात बहुपद जानना होगा कि द्विघात बहुपद क्या कहलाता है। तो देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 2 हो। यानी इसका व्यापक रूप बताएं तो क्या होता है, ax वर्ग धन bx धन c। इसका यह एक व्यापक रूप है। व्यापक रूप जब कोई बहुपद इस रूप में हो तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसीलिए है द्विघात बहुपद। यदि अधिकतम घात 3 होती तो वह त्रिघात बहुपद कहलाता। इसमें हमें द्विघात बहुपद में घात देखनी है, वह कितनी होनी चाहिए, 2। यहाँ पर कभी भी a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर a, b और c, यहाँ पर ये क्या है, a है जो क्या कहलाती है, a है जो चर कहलाती हैं। ए बी सी क्या है, यहाँ पर अचर हैं, और एक्स है जो यहाँ पर एक्स है जो चर है। अब देखो क्या करना है, इस द्विघात बहुपद होते हैं जो द्विघात बहुपद, इसमें बताइए द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है, अधिकतम घात 2 की होती है। और इसके शून्यक भी कितने निकलते हैं, शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। वे कौन कौन से शून्यक हैं, एक तो अल्फा और एक है बीटा। 2 शून्यक हैं जो द्विघात बहुपद के होते हैं। और एक विशेष सूत्र है जिसे आप याद कर लीजिए। 2 इसके विशेष सूत्र हैं। पहला सूत्र क्या है, जिसको आपको सभी को याद करना है, जो हम सूत्र बता रहे हैं इनको सभी को याद करना है। एक होता है शून्यकों का योगफल 12। योगफल शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल का सूत्रफल यहाँ पर लिख लेती है। इसको यहाँ पर इस तरह से भी लिखते हैं, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा धन बीटा, 2 ही होते हैं, अल्फा धन बीटा। इसका सूत्र होता है अल्फा धन बीटा बराबर कितना होता है, ऋण b/a। यह सूत्र होता है, इसको आप याद कर लेंगे। दूसरा सूत्र होता है गुणांकों का, यह तो योगफल का था। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल का क्या सूत्र होता है, इसको देखिए। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल मतलब गुणा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। यह होता है आपको जो 2 सूत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, दोनों को आपको याद करना है। इन्हीं से हम प्रश्नावली को हल करेंगे। तो ये दोनों सूत्र हैं, बहुत छोटे सूत्र हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या लिखा है, पहला बहुपद दिया x वर्ग ऋण 2x ऋण 8। यह कैसा बहुपद है, यह एक द्विघात बहुपद है। x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 यही दिया है। अब हम इसको हल करेंगे और इसके गुणांक निकालेंगे और फिर सत्यता की जांच भी करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया हमें, एक बहुपद दिया है। बहुपद क्या दिया है, बहुपद क्या दिया है, x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 दिया है। यह दिया है, हमें क्या करना, अब निकालेंगे हम इसके शून्यक। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यक के लिए लिखेंगे बहुपद क्या दिया, x वर्ग ऋण 2x ऋण 8। अब यहाँ से हम जो कुछ बता रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या करना है, मध्य पद तोड़ने की विधि। यहाँ पर देखो x वर्ग, यहाँ पर x वर्ग ऋण 2x ऋण 8, यानी आगे x वर्ग और पाछे जो संख्या है इनका पहले गुणा करना है। तो यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है यानी 1 होगी, तो 1 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 8। और बीच में कितनी लिखी है, 2। यानी हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जिनका हम गुणा करें तो हमें 8 आए, और उनको जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें कितनी मिले, 2 मिले। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं। यह बहुत ही छोटी बात है, लेकिन यदि आप यहीं पर गलती करेंगे तो आप सारे सवाल कोई भी हल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर पहले क्या करना है, पहले और आखिरी वाली संख्या गुणा करना है। तो 1 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आया, 8।
अब हमें ऐसी संख्या सोचनी है, बीच में कितने लिखे 2x। तो अब हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करने पर हमें 8 मिले और जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें 2x मिले। तो ऐसी संख्या क्या हो गई, 4 दूनी 8। देखो 4 और 2, 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा। बहुत ही सरल है। आप इसको लिख लेंगे, इस तरह से लिखना। देखिए x बार है यह ज्यों कहते हो लिखना, x बार ज्यों कहते हो। अब हमने संख्या क्या सोची थी, 4 दूनी 8, 4 और 2 सोची थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले बड़ी संख्या आएगी और चिन्ह लगेगा ऋण का, ऋण के 4x, ठीक है, धन 2x। अब यहाँ पर धन क्यों लगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पर ऋण 8 भी लिख लेते हैं। धन 2x इसलिए लिखिए, एक संख्या ऋण और एक संख्या धन, तभी यह घटेगी। यदि हम यहाँ पर ऋण का ही लगा देते तो यह 4 और 2 6 बन जाते, जबकि हमें यहाँ पर चाहिए कितना था, 2 चाहिए था। इसलिए यहाँ पर एक संख्या धन की और एक संख्या ऋण की आएगी। तो बड़ी संख्या हमने 4x ले ली ऋण की और छोटी संख्या 2x को हमने धन का ले लिया। बस इतना ही करना है। एक संख्या सोचनी पड़ती है कि गुणा करने पर 8 और जोड़े घटाने पर हमें 2। जब आप ऐसे सवाल बहुत सारे कर लेंगे तो आपको यह संख्या सोचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब क्या करना है, बस यहाँ से ओवरनेस्ट लेना है। ओवरनेस्ट लेंगे इसमें से और इसमें से, दो संख्याओं में से इसमें से ओवरनेस्ट क्या है, कॉमन क्या आएगा, x है जो कॉमन आ रहा है तो x ले लेंगे। तो यहाँ से x निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पर केवल x, ऋण 4x में से x निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 4, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें से भी निकालेंगे, दो पदों में से धन लगा, धन लगाएंगे। अब इसमें से क्या लेंगे, 2 ओवरनेस्ट, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x ऋण 8 में 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 4 भी यानी 4 बचेगा। अब देखो यहाँ पर यदि दोनों पद सेम आ जाए, x ऋण 4 यहाँ पर आ रहा है, x ऋण 4, यदि दोनों पद सेम आ रहे हैं तब तक हम सही हैं। यदि हमारे जो दोनों कोष्ठक अलग अलग आते तो हम यहीं पर गलत हो जाते, यानी हमारे दोनों अभी सभी सही आ रहे हैं, इसलिए हम अभी सही चल रहे। तो x ऋण 4 है ज्यों को त्यों लिखेंगे। अब देखो बाहर वाली संख्याओं का एक कोष्ठक बना लें, बाहर वाली x धन 2, इनको लिख लेंगे, x ऋण 4 बनेंगे, एक दूसरे बनेंगे x धन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यदि एक एक करके हम 0 के बराबर लेंगे, यदि x ऋण 4 बराबर 0 लें तब हमें x का मान कितना मिल जाएगा, 4। यह हो जाएगा हमारे अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा बराबर यही हो जाएगा हमारे पहला शून्यक निकल आए, पहला शून्यक है, पहला शून्यक। तो पहला शून्यक अल्फ़ा मानते हैं तो अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब दूसरा, जब हम यदि हम x धन 2 ले लें, x धन 2 बराबर 0 तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 का पक्ष अंत करेंगे तो ऋण के 2, x बराबर कितना, ऋण 2, यानी दूसरा शून्यक बीटा का बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 2। यह दूसरा शून्यक है। अल्फा और बीटा के मान निकल आए। अब हम क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जाँच करनी है। तो देखिए जाँच कैसी करनी है, सबसे पहले बहुपद लिखेंगे। बहुपद हमें क्या दिया था, बहुपद दिया था पहला x वर्ग ऋण 2x ऋण 8, x वर्ग ऋण 2x ऋण 8। इसकी तुलना किससे करना है, हमें तुलना किससे करना है, द्विघाती बहुपद। यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती बहुपद से तुलना करने पर, द्विघातीय बहुपद से तुलना करने पर कर दीजिए। बहुपद द्विघाती बहुपद क्या होता है, व्यापक रूप ax वर्ग धन bx धन c होता है, यही होता है। इससे तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो a का मान आएगा 1, b का मान कितना आ जाएगा ऋण 2 और c का मान आएगा ऋण के 8। c बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 8। मैच चिन्ह से आपको लिखना है, ये हो गए a b और c के मान। अब हमने आपको जो सूत्र बताए थे, सबसे पहले वह लिखेंगे शून्यकों का योगफल वाला। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल, जल्दी से बताइए, आपने याद भी किया था इन्हें। योगफल अल्फ़ा धन बीटा बराबर क्या होता है, ऋण b बटे a, यही होता है क्या। अब इसी में हम मान धरेंगे, हमने अल्फ़ा और बीटा के मान पहले ही निकाल लिए। अल्फ़ा का मान कितना था, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान था 4 और बीटा का मान कितना निकला था, ऋण 2, यही मान धरना। अल्फ़ा का मान कितना था 4 और बीटा का मान कितना था, ऋण के 2, बीटा का मान था ऋण 2, बीच में धन लगा इसलिए धन लगाया, बराबर ऋण b का मान कितना निकला है, ऋण 2, कोष्ठक में अलग से लिखेंगे ऋण 2 बटे a का मान कितना है 1। अब इनको हल करेंगे, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। 4 ऋण 2, कोष्ठक हटाया तो यहाँ पर धन और ऋण का ऋण बन जाएगा, बराबर यहाँ से ऋण और ऋण का धन बनेगा, गुणा होगा धन बन जाएगा 2 बटे 1। 4 में से 2 घटाए कितना बचेगा 2, और यहाँ पर भी 2 ही आ रहा है, दोनों पक्ष बराबर, यानी हमारा यह जाँच है जो है कैसी हुई, सही हुई। सत्यता की जाँच शून्य को योगफल के लिए सही है।
अब हम दूसरा कंडीशन शून्य के गुणनफल पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या होता है सभी बताएंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। क्या यही होता है? बिल्कुल यही होता है। अल्फा और बीटा की मान धरना। अल्फा का मान कितना था 4 और बीटा का मान कितना था -2 और C का मान यहाँ से निकाला था हमने। C का मान कितना है -8। ऋण 8 रखेंगे और A का मान रखना 1। अब इनका गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 ऋण के 8 बराबर यहाँ पर पहले से ही ऋण 8 हैं। दोनों पक्ष बराबर है यानी ये भी सही हुआ। यानी हमारी सत्यता की जांच कैसी है? सही है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप करेंगे तो आपको परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से आपको परीक्षा में करके आना है। ये हमने पहला प्रश्न किया। इसी तरह से आपको सारे प्रश्न करना है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिए? बिल्कुल सेम टू सेम इसको भी हल करना है। दूसरा प्रश्न 4s² - 4s धन 1 यह दिया है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे बहुपद क्या दिया है हमें। यहाँ पर हल लिखते हैं। बहुपद क्या दिया है 4s² - 4s धन 1। अब फिर वही क्या काम करना है? सबसे पहले इस पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा। 4 का 1 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा 4 एकम 4। ठीक है 4 एकम 4 कितना हुआ 4। अब हमें कोई ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी कि गुणा करें तब भी 4 मिले और उसको जोड़ें या फिर घटाएं तब भी हमें 4 मिली। अब बताइए ऐसी संख्या आपको सोचिए, जल्दी से सोचिए ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसे हम गुणा करें तो 4 आए और जोड़ें या फिर घटाएं तब भी हमें 4 मिलेंगी। बिल्कुल आपने सही सोची। वह कौन सी है? 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4s²। यहाँ पर ऋण के 2x ऋण 2s और यहाँ पे एक बार फिर से ऋण ही 2s लिखेंगे धन 1। यही संख्या होगी ऋण 2 है जो होगी, क्योंकि ऋण और ऋण धन बन जाएगा। 2s जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4s और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो हमें पहले से ही 4s मिलेगा। तो इस तरह से आपको यह ऐसी संख्या सोचनी पड़ती है और यहाँ पर फिर इस रूप में लगना होता है। अब इसकी आगे बताइए क्या करेंगे। अब हम कॉमन लेते हैं। इसमें से बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो पदों में से किसको कॉमन लेंगे? हम 2s को कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 2s को, या फिर क्या ले लें हम यहाँ से? तो यहाँ पर देखिए 2s हमने कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 दूनी 4। इनका गुणा करेंगे 2 और यहाँ पर बचेगा s। ऋण क्या आएगा 1। ठीक है यह आएगा 2s हमने यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पर 2s बचेगा ऋण और 2s तो यहाँ से पूरा चली जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा केवल 1। अब यहाँ से भी इन दो पदों में लेंगे। यहाँ पर ऋण 1 कॉमन लेना है। कितना? ऋण 1। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2s और धन 1 है। धन की जगह पर क्या आ जाएगा ऋण 1, क्योंकि ऋण 1 हमने कॉमन लिया इसलिए धन का ऋण बन जाएगा। ठीक है अब क्या करना है? एक कोष्टक बाहर वाला लेना है और एक भीतर वाला। भीतर क्या बन रहा है 2s ऋण 1 और बाहर क्या बन रहा है 2s ऋण 1। यही कोष्टक बाहर भी बन रहा है। तो इस तरह से ले लेना है। अब क्या करेंगे? एक एक कोष्टक को 0 के बराबर करना है। यदि 2s ऋण 1 बराबर 0 तो 2s बराबर क्या आ जाएगा 1। तो s का मान कितना आएगा 1/2। यह पहला शून्यक इसे हम क्या बोलते हैं अल्फा। तो 1 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अब इसी तरह से दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा क्या था? यह वाला लिखेंगे 2s ऋण 1 बराबर क्या लेंगे 0। तो 2s बराबर आएगा 1 और s बराबर 1/2। बीटा का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1/2। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू निकल आई। अब क्या करेंगे? इसकी क्या करेंगे? जांच करनी है। बहुपद क्या दिया था हमें? भाई पहले लिखेंगे बहुपद दिया था भाई क्या था 4s² - 4s धन 1। इसकी तुलना करेंगे। इसके लिए यहाँ पे लिखें की तुलना ax² द्विघाती बहुपद कहलाता है। ax² धन bx धन c से करने पर इस तरह से आप लिखेंगे। कर दीजिए। a का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 4, b का काम कौन कर रहा है ऋण के 4, मैच चिन्ह से लिखना है। c का काम कौन कर रहा है 1। अब हमने a b c तीनों की मान निकल गया और अल्फा बीटा की भी मान मिल गए। अब क्या करना है? हमें शून्यों का योगफल का सूत्र लगा देना, जो आपको सूत्र शुरू में बताए गए थे। शून्यों का योगफल का सूत्र क्या होता है? का योगफल का सूत्र क्या होता है? अल्फा धन बीटा बराबर
ऋण बी बटे ए, यही होता है। इसमें मान धर दीजिए। अल्फा का मान कितना रखना, 1/2 धन बीटा का मान कितना रखना, 1/2 बराबर ऋण बी का मतलब ऋण लगा है, ऋण बी का मतलब कितना, ऋण 4, तो कोष्टक में लिखेंगे ए का मतलब 4। अब देखो यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे और इनका क्या करना है, 1/2, 2 का एलसीएम ले लिया, तो ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के हर कैसे सेम है। तो ऊपर भी 1 धन 1 बनेगा यानी 2 ही आएगा बराबर। यहाँ पर ऋण ऋण का गुणा बन जाएगा तो 4/4, यहाँ से काट देंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर 1। दोनों पक्ष हैं जो कैसे बराबर हैं यानी योगफल के लिए जांच हमारी सही है। अब दूसरा क्या करता है, गुणनफल के लिए निकालना। दूसरा सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगाएंगे। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी दी, 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/2। सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी कितनी थी, 1, और ए की वैल्यू कितनी थी, 4। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 बराबर 1/4। दोनों पक्ष जो आपके बराबर हो जाएंगे यानी यह भी सही है। तो यह है चौथा प्रश्न, आपको हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। यदि आपको यह समझ में आया हो तो देखिए इस तरह से आपको उनको हल करना, आप आगे के भी प्रश्न हल कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न भी ऐसे ही है, इसको भी हम आपको हल करके बता ही रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न हल करने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तीसरा प्रश्न क्या है, 6x² - 3 ऋण के 7x, यह लिखा है, इसके लिए हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखो कैसा हल करना है। 6x यह सही रूप में नहीं लिखा है, 7x यहाँ पर पीछे है, इसको हम घात के रूप में लिखेंगे, पहले बड़ी घात फिर से छोटी घात फिर ऐसा लिखते हैं। 6x² - 7x को हम पहले आगे लिख लेते हैं, 7x ऋण 3, इसमें इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। अब बताइए अब क्या करेंगे। अब भाई अब देखो सबसे पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा करना है, 6 का 3 में गुणा। सबसे छोटी बात यही होती है, जब आप संख्या नहीं सोच पाएंगे तो आप आगे भी हल नहीं कर सकते। तो पहले आपको संख्या सोचनी है। 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 3 18। अब हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करने पर हमें 18 मिली और जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितनी मिले, 7 मिली। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है कि जब हम गुणा करें तो भाई 18 मिले और जोड़ें घटाने पर तो हमें 7 मिले, तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी। देखिए आप जब जैसे 9 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 आएगा, और जब 9 में 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 7। देखो बिल्कुल आसान है, इस तरह से आपको हल कर लेना है। तो कैसा लिखेंगे यहाँ पर देखो, 6x तो यह ज्यों को त्यों रहेगा और ऋण के 9x आएंगे और धन की क्या आ जाएंगे, 2x आएंगी, 2x ऋण 3 ज्यों को त्यों। ठीक है, अब इसमें से बताइए कॉमन क्या निकलेगा, 6x² ऋण 9x में से क्या कॉमन ले लें हम, 3x है जो कॉमन लेंगे तो निकालिए, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, कोष्टक के भीतर क्या बचेगा, 2x ऋण 3 3 9, क्या आएगा 3। धन यहाँ से क्या निकलेगा, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन ही दिख रही यानी 1 है, जो 1 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भीतर, 2x ऋण 3 ही कोष्टक के भीतर बचेगा। इतना सभी लोग कर लेंगे। अब क्या करना है, एक कोष्टक अंदर वाला ले लेना है और एक कोष्टक बाहर वाला, यानी 2x ऋण 3 यह जाएंगे तहीं और बाहर वाली संख्या को कोष्टक बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3x धन 1। अब क्या करना, एक एक कोष्टक को 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि 2x ऋण 3 के बराबर 0 हो तो 2x का मान कितना आ जाएगा, 3। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3/2। तो यह हो जाएगा अल्फा का मान कितना आ गया, 3/2। इसी तरह से हम इसको लेंगे 3x धन 1 बराबर 0 लेना है। तो यहाँ से देखो 3x बराबर 1 का पक्षांतर तो ऋण 1 और x का मान निकालने 3 का पक्षांतर तो ऋण 1/3। यह बीटा का मान आ गया ऋण 1/3, यह बीटा बना है। बीटा का मान कितना आ गया, ऋण 1/3। अल्फा और बीटा की मान निकल आए। अब हमें बहुपद क्या दिया था, बहुपद दिया था जो उसकी हम तुलना करेंगे किससे, बहुपद क्या था 6x² ऋण 7x ऋण 3। यहाँ पर लिखें की तुलना द्विघाती बहुपद क्या कहलाती हैं, जो ax² धन bx धन c के रूप का होता है। c से करने पर तुलना कर दीजिए, इसकी कर दे तुलना करने पर तो a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर 6 आएगा, b बराबर आएगा ऋण के 7 और c बराबर आएगा ऋण के 3।
तो यहाँ से हमने अल्फ़ा बीटा ए बी सी तीनों के मान निकाल लिए हैं। अब हम क्या करना है, बस वही सूत्र लगाने हैं। शून्यकों का योगफल का सूत्र लगाएंगे। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? योगफल का सूत्र शून्यकों का योगफल बराबर यानी अल्फ़ा धन बीटा बराबर क्या होता है? ऋण बी बटे ए। सबको इसको याद कर लेना है। इन्हीं सूत्र के आधार पर पूरी प्रश्नावली हल होगी। यह सूत्र होता है अल्फ़ा और बीटा का यहाँ पर मान धर देंगे। अल्फ़ा का मान कितना था? 3/2 धन बीटा का मान कितना था? ऋण के 1/3 बराबर ऋण ऋण लगाएंगे। बी का मान कितना है? ऋण 7। तो कोष्टक के अंदर लिखना है। ए का मान कितना है? 6 लिखेंगे। इतना सभी लोग करेंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर इनको कोष्टक को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3/2 ज्यों को त्यों। यहाँ पर धन और ऋण का क्या बन जाएगा? ऋण 1/3 आएगा। ऋण 1/3 बराबर यहाँ से ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा, धन बन जाएगा, यानी 7/6 आएगा। इतना समझ पा रहे होंगे। अब क्या करना है, इनको हल करना है। 3/2 ऋण 1/3 को हल करना है। सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम। 2 और 3 हर का एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। आप देखो पहली संख्या का हर क्या है? 2। 2 का 6 में भाग लाना है। कितनी बार जा रहा है? 2 3 6, 3 वीर। 3 का अंश में गुणा, 3 तेरह का 9। यहाँ पर 9 लिखेंगे। चिन्ह किसका लगा है? ऋण का, तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी संख्या का हर क्या है? 3। 3 का हम 6 में भाग लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितनी वीर गए? 2 वीर। 2 का ऊपर गुणा, 2 एकम 2, 2 लिख देंगे बराबर कितना आएगा? 7/6। इतना सभी लोग करेंगे। अब 9 में से 2 को घटा देना। 9 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा? 7। 7/6 बराबर 7/6। देखो दोनों पक्ष है जो बराबर आ गए, यानी शून्यकों के योगफल के लिए हमारी जांच सही है। सभी लोग कर लेंगे इतना। फिर दूसरा सूत्र है जो लगाना है। क्या होता है दूसरा सूत्र? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, यह सूत्र लगाई। गुणनफल का सूत्र क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। इसमें मान धरेंगे। अल्फ़ा का मान कितना है? निकाला था हमने 3/2, और बीटा का मान कितना निकला था? ऋण 1/3 बराबर सी का मान कितना था? तो वो सी का मान था ऋण 3। सी का मान रखना है कितना? ऋण 3। और ए का मान कितना रखना है? 6। आपने अभी नकारा होगा। आपको साथ साथ में लिखते भी जाना है, जिससे आपकी काफ़ी भी कंप्लीट होती जाएगी। पूरे नोट्स बना कर रखेंगे तभी आप गणित को हल कर पाएंगे। इनको आप सॉल्व करते हैं। 3/2 यहाँ पर ऋण लगा तो ऋण को हम आगे लगा देते हैं, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। 1/3 बराबर यहाँ पर ऋण 3/6 आ रहा है। 3 से 3 है जो कट जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर भी काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर क्या बचा? ऋण ऊपर 1 बचा, हर में क्या बचा? 2। यहाँ पर ऋण 1/2। देखो दोनों पक्ष कैसे हो रहे हैं? बराबर, यानी जाँच है जो हमारी सही है। तो क्या हो जाएगा? प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से आप तीसरा बहुपद भी हल कर लेंगे। उसी तरह से चौथा, पाँचवा, छठवां करना है। एक एक करके हम सभी देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हल करने से पहले यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। चौथा प्रश्न क्या है? 4u² धन 8u। इसको हम हल करेंगे। इसमें है यह जो लग भली रहा है कठिन, लेकिन है बहुत ही सरल। क्या करना है इसमें? तो संख्या आपको सोचनी ही नहीं, डायरेक्ट हल करना है। क्या है? 4u² धन 8u, यही दिया है। सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन क्या है? 4u कॉमन है, तो 4u को हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पर ये लिखा है 4u बना है, तो कॉमन लेंगे। 4 यहाँ से 4u तो निकल जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा? केवल u बचेगा। धन यहाँ पर 8u है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? केवल 2, क्योंकि 4u है जो बाहर निकल जाएंगे। तो u धन 2 बचेंगे। अब क्या करना? एक एक को बराबर लेना है। u बराबर यानी 4u बराबर 0 रखेंगे तो u का मान कितना आ जाएगा? 0। और यदि हम u धन 2 बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? u का मान ऋण के 2। अल्फ़ा का मान कितना आया था? 0। और बीटा का मान कितना आ रहा है? यहाँ पर ऋण के 2, यही आ रहा है। अब देखो बहुपद दिया है हमें। क्या दिया है? बहुपद 4u² धन 8u की तुलना किससे करते हैं हम? की तुलना सभी लोग यही भाषा लिखेंगे। तुलना ax² धन bx धन c से करने पर। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर कितना दिया है? 4। a x की जगह पर यहाँ पर u है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 4। और b का मान कितना हो जाएगा? 8।
बी का मान कितना हो जाएगा 8। सी यहाँ पर दिया नहीं तो सी को हम क्या मान लेंगे 0, सी बराबर 0 हो जाएगा। ए बी सी तीनों के मान निकाल आए और अल्फ़ा और बीटा की भी मान हमने निकाल लिए। अब बस आपको जो 2 सूत्र आपने याद किए हैं उन्हीं में इनका मान धर देना है। शून्यकों का योगफल वाला, योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा धन बीटा बराबर क्या होता है ऋण बी बटे ए। इसमें मान धरेंगे। अल्फ़ा का मान कितना है 0, धन बीटा का मान कितना है ऋण के 2 और ऋण बी का मतलब क्या है 8 और ए का मतलब क्या है 4। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8। यहाँ पर ऋण 2 बराबर कितना आ गया ऋण 2। दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं बराबर, यानी शून्यकों के योगफल भी हमारा सही है। इसकी जांच हमने कर ली। अब दूसरी किसके लिए करते हैं, शून्यकों के गुणनफल के लिए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सूत्र, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बटे ए, यही होता है। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा के मान धर देंगे। अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान कितना है ऋण 2। अब किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आना है। सी का मान कितना दिया है 0 बटे ए का मान 4। यहाँ पर ऋण का 2 का 0 में गुणा हुआ तो 0 और 0 में 4 का भाग लेंगे तब भी 0। दोनों पक्ष कैसे 0 आ गए, यानी हमने इसकी जांच भी कर ली, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। तो यह चौथा प्रश्न हो जाएगा इस तरह से। चलिए तो जल्दी से हम 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या लिखा है, टी वर्ग ऋण 15। तो इसको देखेंगे क्या करना है, इसमें और भी कुछ नहीं करना है। टी वर्ग ऋण 15 दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टी वर्ग ऋण 15 को 0 के बराबर कर देंगे। तो टी वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 15। अब यह वर्ग को हमें हटाना है तो वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट लग जाएगा, यानी टी बराबर क्या आ जाएगा √15। यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह भी आएगा। तो एक बार हम प्लस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस का। टी बराबर एक प्लस कर लेंगे तो √15 बन जाएगा, यानी क्या आ जाएगा अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा √15। और एक बार ऋण लेंगे तो बीटा का मान निकल आएगा ऋण के √15। अल्फ़ा और बीटा के मान निकल आए। अब हम क्या करेंगे, टी वर्ग ऋण 15 की तुलना किससे कर देंगे, तुलना बहुपद द्विघाती बहुपद क्या होता है ax वर्ग धन bx धन c से कर देंगे। c से करने पर कर दीजिए इसकी तुलना। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर आएगा 1। टी की यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1। बी का मान कितना आ जाएगा ऋण के, बी का मान तो 0 है क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो ये तो सी का मान दिया है ऋण 15। यहीं पर आप लोग गलती करेंगे। देखिए फिर से देखिए, ए का मान दिया है 1 और बी का मान हमें 0 दिया है। इसमें यह क्वेश्चन इसीलिए आपको दिया गया था क्योंकि आप यहीं पर गलती करते हैं। बी का मान 0 है और सी का मान दिया है ऋण के 15। समझ रहे हैं, क्योंकि जब आप इससे तुलना करेंगे तो bx यानी टी के साथ कोई संख्या है ही नहीं, किसके साथ टी स्क्वायर के साथ है, तो बाय हो जाएगी ए और बी का मान 0 और सी का मान कितना हो जाएगा ऋण के 15। अब देखो अल्फ़ा बीटा और ए बी सी के मान आ गए। अब मान धरना है केवल सूत्र में। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों के योगफल का सूत्र का। सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है, आप पूरी एनर्जी के साथ सवालों को हल करना है। योगफल क्या होता है, अल्फ़ा धन बीटा बराबर कितना होता है ऋण बी बटे ए। अल्फ़ा और बीटा की मान कितना है √15 और ऋण के √15 बराबर कितना दिया, ऋण बी का मतलब 0, ए का मतलब 1। तो यहाँ से यह कट जाएगा, 0 के बराबर 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप गुणनफल निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। इसका सूत्र क्या होता है सी बटे ए। तो अल्फ़ा और बीटा का मान धर देंगे √15 गुणत कोष्टक में लिखेंगे ऋण के √15 बराबर सी का मान कितना दिया ऋण के √15 बटे ए का मान कितना दिया 1। तो यहाँ से देखो सी का मान, सॉरी यहाँ पर गलती लिख दिया है, सी का मान दिया है ऋण के 15 बटे ए का मान 1। तो यहाँ से देखो √15 का गुणा हो जाएगा तो ऋण तो बाहर आ गया। √15 और √15 क्या बन जाएंगे, केवल 15। वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो केवल 15 आएंगे। यहाँ पर ऋण 15 में 1 का भाग देंगे तो यही संख्या आएगी। दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, यानी हमारी जांच जो है सही हुई। इस तरह से आप 5वां प्रश्न कर लेंगे। जब तक आप प्रश्नों को हम फिर से आपसे कह रहे हैं, यदि आप उनकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे और उनका रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपसे गणित है जो हमेशा कठिन लगती रहेगी। और जब आपसे सवाल उनकी रिवीजन करते रहेंगे, सवाल समझ में आएंगे, तो आप सबसे सरल सब्जेक्ट गणित ही लगता है।
छठवां प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए जिनको नहीं समझ में आया है। ऐसा तो कोई व्यक्ति बचा ही नहीं होगा जिसे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन लास्ट क्वेश्चन इसको भी देख लेंगे। 3x² ऋण के x ऋण के 4, बस इसको हल करना है। यह बताइए किसके समान दिखाई दे रहा है। देखो इसके हमने किस तरह से कर लिया, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा, 3 सवाल हैं जो इसकी तरह से कर लिए हैं। अब आप बताइए किस पर यह नहीं बनेगा, सब पर यह बिल्कुल बनना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है, देखो हल करेंगे। बहुपद क्या दिया है, 3x² ऋण के x ऋण 4। अब इसकी संख्या आप ही को बतानी है, क्या आएगी संख्या सोचनी है। पहले क्या करना होता है आप ही बताइए। बिल्कुल सही बता रहा है, पहले और आखिरी वाली संख्या को गुणा करना है। 3 का 4 में गुणा करना है तो कितना है, 3 चौके 12 आ गई, 12 आई। देखो 3 का 12। अब ऐसी संख्या आपको सोचनी है कि गुणा करने पर तो 12 मिली और जोड़ने या घटाने पर हमें 1 मिले, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं थी 1। तो आपने सोची सर 3 और 4, 3 और 4 का कितना गुणा हुआ, 3 चौके 12 और 4 में से 3 घट जाएगी तो 1 बचेगी। बिल्कुल आसान, इतना सा था। आप जब तक संख्या सोचेंगे, अब संख्या सोचते कैसे बनेगी, संख्या आप तभी सोच पाएंगे जब आप प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, किस तरह से लिखते हैं, 3x² माइनस 4x धन के 3x ऋण के 4। एक संख्या ऋण में एक संख्या धन में लिखनी है। अब यहाँ से बताइए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3x², यहाँ पर 4x है, तो यहाँ से केवल x ही कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x, क्योंकि x तो बाहर निकल गया, ऋण यहाँ से क्या बचेगा, केवल 4x बाहर आ जाएगा, धन 1, यहाँ से क्या बचेगा, 3x ऋण के 4। यह जम कितने रहेंगे, क्योंकि धन की 1 हमने कॉमन लिया है। तो अब एक देखो दोनों कोष्ठक समान आ रहा है, यानी एक भीतर वाली लेनी संख्या और एक में लेनी है बाहर वाली। बाहर क्या बन रहा है, x धन 1। अब इनको दोनों को बराबर कर देना है 0 की। यदि 3x ऋण 4 बराबर 0 होगा तो क्या आ जाएगा, 3x बराबर 4, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 4/3। और यदि x धन 1 बराबर 0 करें तो x का मान कितना आ रहा है, ऋण 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, और दूसरा शून्य क्या आ गया, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ऋण 1। अब हम ABC की वैल्यू और निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं ABC की वैल्यू, सबसे पहले जो समीकरण दिया 3x² ऋण x ऋण 4, इसकी तुलना किससे करते हैं हम, की तुलना किससे करेंगे, यह ऐसा आपको सभी को लिखना है, ax² धन bx धन c से करने पर कर दीजिए। तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान 3, b का मान कितना हो जाएगा, ऋण 1, और c का मान हो जाएगा ऋण के 4। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, शून्यों का योगफल का, शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, ऋण b/a। यही होता है, इसमें मान धरना है। अल्फा और बीटा का मान कितना निकला था, 4/3, और बीटा का मान कितना था, ऋण 1, c ऋण b का मान कितना है, ऋण 1, कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, बटे a का मान कितना दिया है, 3। ठीक है, अब हम देखो आगे इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखो इस तरह हम लिखते हैं, 4/3 ऋण 1 बराबर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 ऋण 1 बराबर, यहाँ पर कोष्ठक को सॉल्व करना है, ऋण क्या बन जाएगा, धन 1/3। यहाँ से देखो, यहाँ से 3 को एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, यहाँ पर 4 ज्यों के 3 एकम 3, लघुत्तम लिया है, बराबर क्या आ गया, 1/3। 4 में से 3 घट जाएगा, 1/3 बराबर 1/3 आ गया। दोनों पक्ष कैसे हो गए, बराबर, यानी शून्यों का योगफल के लिए हमारी सत्यता की जाँच सही है। अब हम क्या करेंगे, शून्यों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है बताइए, शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा और बीटा का मान धरेंगे, अल्फा का मान कितना है, 4/3, और बीटा का मान है ऋण 1 बराबर c का मान कितना निकला है, c बराबर ऋण 4, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है ऋण 4, a का मान 3। अब इसको हल करेंगे तो ऋण को आगे जाए 1 का गुणा होगा तो यही संख्या मिलेगी, 4/3 बराबर ऋण 4/3। देखो दोनों पक्ष बराबर, यानी यह भी सही है। तो इस तरह से हमने पहले प्रश्न के 6 ही प्रश्न हल
कर लिए हैं, आपने भी स्वयं इसको हल करे होंगे। सबसे पहले क्या करना है, इनको अपने नोट्स कंप्लीट करना है। जब भी हम इनको लिखते हैं, यदि आप इनको पूरे साथ में नहीं लिख पाते तो एक बार इनकी स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं, जिससे आप बाद में भी नोट्स बना सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, देखो दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हैं। क्या करना है, हमें एक द्विघात बहुपद निकालना जिसके हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल, यानी योगफल यह दिया है और गुणनफल ये दिया है, तो क्रमशः दिए इनको हल करना है। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। जब तक आप इनको हल नहीं करेंगे तब तक आप प्रश्नों को हल करने में मज़ा नहीं आएगा। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है उसको लिखेंगे, हल दिया है, क्या दिया है हमें, देखो प्रश्न में लिखा है योग शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया है, पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल कितना दिया है, योगफल मतलब अल्फा धन बीटा कितना दिया है 1/4, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, ऋण 1 दिया है, कितना दिया है ऋण 1, यह दिया आपको। अब हम क्या करने, बहुपद, तो बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है, उसको आप याद करेंगे। द्विघाती बहुपद का वह एक नया सूत्र है, उसको याद कर लेना। द्विघाती बहुपद जब निकालना हो तब क्या सूत्र, कौन सा सूत्र लगते हैं, सूत्र है यह, देखो सूत्र होता है x वर्ग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल बोले तो मतलब अल्फा धन बीटा इंटू x धन शून्यकों का गुणनफल, यह सूत्र होता है। सभी याद करिए, हमारे साथ दोहराएंगे, x वर्ग बराबर अल्फा धन बीटा कोष्टक में इंटू x धन अल्फा इंटू बीटा, यानी x वर्ग बराबर शून्यकों का योगफल इंटू x धन शून्यकों का गुणनफल। आप कैसा भी चाहें उसको याद कर सकते हैं। इसी सूत्र पर आपको सारे सवाल प्रश्न क्रमांक दूसरे के करने हैं। अब यहाँ पर x बार तो ज्यों को तो रहेगा, अल्फा धन बीटा का मान कितना दिया है 1/4 इंटू एक्स ज्यों कहते हैं धन अल्फा धन इंटू बीटा का मान कितना दिया है ऋण 1, ठीक है। अब आगे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x/4, एक्स का हमने गुणा कर दिया, धन की जगह पर क्या आ जाएगा ऋण, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 1 आएगा, x वर्ग पहले से ही था। अब हमें क्या करना, बहुपद बनाना है, तो इसलिए x वर्ग ज्यों कहते हैं बराबर, यहाँ से देखो 4 का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो x ऋण 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा। अब 4 का हम तिर्यक गुणा इस तरफ कर देंगे, क्या करेंगे तो 4 का x में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 4x² बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा x ऋण 4। अब बहुपद बनाना इसलिए हम इसको हम एक तरफ रख लेंगे, यानी क्या आ जाएगा 4x², x इस तरफ लेंगे तो x ऋण 4 यहाँ पर आ जाएंगे धन के 4 हो जाएंगे, बराबर में क्या बचेगा 0। तो यह इसका आंसर है। सभी लोग एक बार इसको मिला भी सकते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला है। तो बस इतना ही आपको करना है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, इसको लिखेंगे हल, क्या दिया है हमें, लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल, कितना दिया है का योगफल, एक फल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है √2, और शून्यकों का क्या दिया है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3, यह दिया है। अब हम क्या करेंगे, द्विघाती बहुपद का सूत्र क्या होता है, सूत्र लगाएंगे द्विघाती बहुपद के लिए, सूत्र लगाइए, क्या होता है x वर्ग बराबर, सभी ने याद भी कर लिया होगा, अल्फ़ा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फ़ा इंटू बीटा, यही सूत्र होता है। इसमें मान धर देंगे तो x वर्ग बराबर अल्फ़ा धन बीटा की मान कितनी है √2 इंटू एक्स धन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी 1/3, यह हमें प्रश्न में ही दी हुई है। आप क्या करेंगे, इनका पक्षांतर √2 को इस तरफ लेंगे तो -√2 एक्स धन की 1/3, इनको एक तरफ लेंगे तो ऋण की 1/3 आ जाएगा, बराबर में क्या रहेगा 0। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। बहुपद क्या आ जाएगा x वर्ग ऋण √2 एक्स ऋण 1/3।
तो यह इसका आंसर प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने जब उत्तरमाला मिलाया होगा तो यह आंसर नहीं आएगा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा और भी अंक कर सकते हैं, आप चाहें इतना भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, ऋण 3 है, इनका पक्ष यानी एलसीएम ले लिया, लघुत्तम लेंगे तो कितना जाएगा, नीचे 3 आएगा। 3 का अब यहाँ पर बटी में 1 है तो ऊपर गुणा हो जाएगा 3 का, 3x² ऋण 3 √2 आ जाएगा, 3 √2x ऋण 3 का यहाँ पर 1 आएगा, बराबर में 0 पहले से ही था। तो क्या हो जाएगा, 3 का 0 में गुणा कर देंगे तो 300 बन जाएगा, यानी 3x² ऋण के 3 √2x ऋण 1 बराबर 0। तो आपका आंसर है जो यह आ रहा होगा 3x² माइनस 3 √2x ऋण 1, यह आपका आंसर आ रहा होगा। तो इतना भी आप कर सकते हैं। यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हो तो आप अपना लाइक रूपी हमारे लिए लाइक करके बता दें कि आपसे प्रश्न है जो समझ में आ रही है। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, 0√5। अब हम तीसरा प्रश्न आपको समझा रहे हैं। क्या दिया है, हमें सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको जो एग्जाम में पूरे नंबर दिए जाएंगे। शून्यकों का योगफल बताइए कितना दिया है, योगफल अल्फा धन बीटा कितना दिया है, 0। और शून्यकों का गुणनफल बता दीजिए तो कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है हमें अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, √5, यही दिया है। अब हम द्विघाती बहुपद के लिए हल करेंगे। द्विघात बहुपद के लिए इसको हल करते हैं। सूत्र क्या होता है, x² बराबर अल्फ़ा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फ़ा इंटू बीटा। बहुत ही सरल सूत्र है, इसमें हम आपको मान धर देना है। अल्फ़ा और बीटा का मान 0 इंटू एक्स धन अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, √5। अब देखो x² है, यहाँ तो यह संख्या 0 बन जाएगी, धन √15, इसका इस तरफ ले आएंगे √15 को इस तरफ, तो x² ऋण के √15 हो जाएंगे बराबर 0, यह इसका आंसर आ रहा है। तीसरा प्रश्न है। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। आप ही खुद करिए, साथ साथ में आपको हल भी करते जाना है। यदि समझ में आ रहा है तो आप हमारे साथ साथ हल करते जाइए। इसको बताइए कैसे हल करना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। कितना दिया है, शून्यकों का योगफल। हाँ, आप सभी लोग पानी एक बार पी लीजिए। शून्यकों का योगफल कितना दिया है, ये अल्फा धन बीटा कितना दिया है, 1। और शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1, यह भी 1 दिया है। अब हम द्विघाती बहुपद के लिए समीकरण सूत्र लगाएंगे। द्विघाती बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है, x² बराबर अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा धन बीटा का मान कितना दिया, 1 इंटू एक्स, 1 का गुणा किस में करना, x में, धन अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया है, x² बराबर। तो x² बराबर 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x धन 1, ठीक। तो x को हम इस तरफ ले आएंगे तो x² ऋण की x धन 1 है तो इस तरफ लेंगे ऋण 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x² ऋण x ऋण 1, यह इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक चौथा, बहुत ही सरल सवाल। अब बताइए हमें कि आपको सवालों को हल करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। बताइए, मज़ा आ रहा है सवालों को हल करने के लिए? बिल्कुल मज़ा आ रहा है। ऋण 1/4 और 1/4 इसको हल करके बताइए। अब देखते हैं कैसे हल कर पा रहे हैं आप कि नहीं। देखो क्या दिया है, सबसे पहले लिखते हैं हम शून्यकों का योगफल। बहुत ही सरल सवाल है और आपको इस प्रश्नावली में से एक ना एक सवाल जरूर आएगा। शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर कितना दिया, ऋण 1/4। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4। अब हम द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है उसको लगाएंगे। लगाइए, x² बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा।
रख देंगे। अल्फा धन बीटा का मान कितना दिया, ऋण 1/4 एक्स वर्ग बराबर ऋण 1/4 इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/4। अब हम इसको हल कर सकते हैं। एक्स वर्ग बराबर यहाँ से इनको हल कर देंगे 4, यहाँ पर क्या बचेगा 4 एकम 4 ऋण एक्स धन 4 एकम 1, ठीक है। 4 का इसमें गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा, तो क्या आ जाएगा 4x² बराबर यहाँ पर क्या बचेगा ऋण एक्स धन 1। अब ऋण एक्स को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4x धन एक्स धन 1 है, इसको भी इस तरफ ले आएंगे तो ऋण 1 बराबर बचेगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4x² धन एक्स ऋण 1, यह बहुपद आएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर। अब प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 6वां। तो सभी लोग लास्ट में क्वेश्चन में आप अपना बता दीजिए कि आपको यह समझ में प्रश्न समझ में आए हैं कि नहीं। यदि समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको समझ में आए हैं। पहले 6वां प्रश्न क्या दिया, 4 और 1 यानी शून्यों का योगफल कितना दिया है। इस तरह से आपको इसी फॉर्मेट में जमा कर लिखना है जिससे पूरे में से पूरे नंबर दिए जाए। शून्यों का योगफल कितना दिया है, योगफल अल्फा धन बीटा कितना दिया है 4, और शून्यों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1 दिया है। अब द्विघात का जो समीकरण होता है उसको लगाएंगे द्विघात बहुपद के लिए। सूत्र लगाई क्या होता है, एक्स वर्ग बराबर अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा धन बीटा का मान कितना है 4 इंटू एक्स वर्ग बराबर लिखेंगे धन अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1, तो एक्स वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 4x धन 1। अब 4x का पक्षांतर कर देना है तो एक्स वर्ग ऋण के 4x ऋण 1 बराबर आ जाएगा 0। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद कौन सा होगा, एक्स वर्ग ऋण के 4x ऋण 1, यह x लिखा है तो यह हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको 6वां प्रश्न कर लेना है। तो हमने आपको प्रश्नावली 2.2 को पूरा हल कर लिया। यदि आपको यह प्रश्नावली अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।